स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज। खनिज वो पदार्थ होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की भौगोलिक शक्तियों की वजह से अपने अस्तित्व में आते हैं, जिनका आर्थिक महत्व होता है। और खनिज या तो धात्विक होते हैं, नहीं तो अधात्विक। धात्विक का मतलब जिनसे कि मेटल्स जो है पाए जाते हैं, और धात्विक का मतलब कि जिससे कि नॉन मेटलिक जो है पदार्थों को जो है प्राप्त किया जाता है। इनसे संबंधित वो तथ्य जिनको आप जानते होंगे, जैसे कोलार की खान, लोहरदगा की खान, जादूगोड़ा, खेतड़ी, जावर, ये विभिन्न खानें जो हैं किस लिए जानी जाती हैं, ये माइंस किस प्रकार के जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है। या वो तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र भारत में किस नदी घाटी में स्थित है, या सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन जो है किस शैल में होता है, सोहागपुर का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर कहां पर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अमलाई का क्षेत्र जो कि पेपर के लिए जो है दुनिया में जाना जाता है, ये कहां पर है। जैसे तथ्यों का हम लोग एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का जो है ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों तक प्रसारित किया जाता है। प्रतिदिन 9 बजे जो है आप तक पहुंचाया जाता है और आगे भी यूं ही जो है इसे पहुंचाया जाता रहेगा। शुरू करते हैं आज के इस जो है सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन होता है सानो राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश में, जामनगर गुजरात में, बेलारी कर्नाटक में। फटाफट जो है कमेंट करके जो है बताएंगे। बेलारी जो कि अमूमन जो है लौह अयस्क के साथ साथ कोयला के लिए भी जो है ये जाना जाता है। और ये कहां पर पड़ता है तो आप कहेंगे कि कर्नाटका में पड़ता है। जामनगर जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जो है जाना जाता है, यानी खनिज तेल के लिए जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है तो गुजरात में स्थित है। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और बालाघाट स्पेशली जो है मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मैग्नीज के जो है उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन जो है किसके द्वारा किया जाता है, प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है तो मध्य प्रदेश की बालाघाट। तो रह गया विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। राजस्थान का जो है ये सानू का जो क्षेत्र जो कि स्टील ग्रेड चूना के लिए जो है पत्थर के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग जो है अमूमन लौह अयस्क यानी जो आयरन ओर होता है उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको गलाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरू बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करिए। अभी मैंने बताया था आपको कि बालाघाट छिंदवाड़ा ये कहां पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है दुनिया में तो ये कहेंगे कि मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए जो है ये जाना जाता है क्षेत्र, मैग्नीज के लिए जाना जाता है। मैगी नहीं, मैग्नीज के लिए जाना जाता है। यानी डी का कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। अभी मैंने बताया था तो उस हिसाब से देखें तो फिर तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। ताबा जो कि खेतड़ी ताबा के लिए जो है जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है तो आप कहेंगे कि राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान का क्षेत्र खेतड़ी जो कि ताबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और आपको भी इस बात की जानकारी है नहीं है तो मैं बताता हूं। ताबा वो धातु है जिसके बारे में सबसे पहले मनुष्य को जो है जानकारी हुई थी। उसके बाद ताबा के बाद जो है हम लोगों को जानकारी टीन के बारे में होती है। और ताबा और टीन को आपस में मिला करके ही ब्रॉस यानी कांसा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाया था। उसके बाद हम लोगों को जस्ता की जानकारी हुई तो ताबा को जो है जस्ता के साथ मिला करके जो है पीतल तैयार किया गया। बहरहाल यहाँ पर जस्ता जो है कहां से प्राप्त किया जाता है तो भारत में सबसे अधिक जो है ये कहां से? जावर की खान से। और ये जावर की खान कहां पर स्थित है तो इस सवाल का भी आप जवाब बताएंगे कि कहां पर स्थित है। जी हाँ, राजस्थान में।
कहां पर? राजस्थान में स्थित है। लौह अयस्क के लिए जो है ये बादाम की पहाड़ियां और कुंद्रेमुख, ये कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि कर्नाटका में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आग्नेय शैल की शिराओं में प्राप्त होने वाला खनिज है। आग्नेय शैल क्या होती है? आग्नेय, मैंने शैल जो है आपको शैल रॉक पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जब कभी भी जो है ज्वालामुखी की घटना होती है तो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद निकलने वाला मैग्मा, लावा जब ठंडा होता है, कठोर होता है, तो उससे बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। कौन सी? बेसाल्ट चट्टानें। और कालांतर में वही जो है जिस शैल में परिवर्तित होती हैं, जिस रॉक्स में परिवर्तित होती हैं, उसी को आग्नेय कहते हैं, उसी को इग्नियस रॉक कहते हैं। यानी ज्वालामुखी की घटना के द्वारा जो है उत्पन्न होने वाला मैग्मा और कौन सा? तो आप कहेंगे कि लावा जब ये ठंडा होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? तो आप कहेंगे कि जो है ठंडा होता है तो ये इग्नियस रॉक में या आग्नेय शैलों में जो है कन्वर्ट हो जाता है। आग्नेय शैल ही जो है कालांतर में बेसाल्ट शैलों में परिवर्तित होती है। किसमें? बेसाल्ट जो है चट्टानों में परिवर्तित होती है। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको रेंगूर कहते हैं। और काली मिट्टी जो है किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कि कपास की खेती के लिए जो है जानी जाती है। आग्नेय शैल जिसमें किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता और यह धात्विक महत्व की जो है चट्टानें होती हैं, यानी इसमें आयरन और या कह लो कि इसमें धात्विक पदार्थ अपने सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं, मेटल्स जो है पाए जाते हैं, इसलिए इनको जो है मेटालिक जो है चट्टानों के नाम से जाना जाता है, धात्विक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। यह सबसे पहले ये पृथ्वी पर अपने अस्तित्व में आई, इसीलिए जो है इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि इन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि आग्नेय शैल की शिराओं में पाया जाने वाला जो खनिज है उसको किस नाम से जानते हैं? किस खनिज को पाया जाता है? जी हाँ, हीरा को पाया जाता है। और हीरा वैसे तो जो है आपको बताने की जरूरत नहीं कि यह एक तरीके का जो है कायांतरित चट्टान होती है, लेकिन 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 किससे इसका निर्माण होता है? तो बिटुमिनस कोयले से होता है। बिटुमिनस कोयले से जो है इसका निर्माण होता है। कालांतर में जो है लाखों वर्षों तक जो जब यह पृथ्वी के नीचे कोयला उसी अवस्था में पड़ा रहता है, तब टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में आकर के जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है? आप कहेंगे कि ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? आप कहेंगे कि ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। और यही कालांतर में जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? डायमंड में, यानी हीरा में जो है कन्वर्ट हो जाता है। हीरा किस प्रकार की चट्टान होती है? आप कहेंगे कि ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। चट्टानें 3 तरह की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो है इस टाइप के ही जो है प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं। बॉक्साइट अमरकंटक की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, नो डाउट। वैसे बॉक्साइट जो है सबसे अधिक भारत में उड़ीसा से जो है प्राप्त होता है। सबसे अधिक उत्पादन जो है उड़ीसा करता है। अमरकंटक की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है पड़ती हैं। मैं पढ़ाया तो बताया कि अमरकंटक से ही, इन्हीं पहाड़ियों से ही नर्मदा, महानदी और सोन जो है तीनों नदियां जो है निकलती हैं। तांबा जो कि दरीबा से जो है ये प्राप्त होता है और ये जगह पड़ती है कहां पर? आप कहेंगे राजस्थान में पड़ती है। कहां पर? राजस्थान में। जबकि ये कहां पर है? तो एमपी में। और इसका कुछ हिस्सा कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे कि इसका कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लौह अयस्क जो कि बोनाईगढ़ से जो है प्राप्त होता है, बताने की जरूरत नहीं। अभ्रक जो है कोडरमा से प्राप्त होता है, कोडरमा से जो है प्राप्त होता है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, पहले का 1 का 1, 2 का 2, यानी जो है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं हम लोग। कोडरमा कहाँ स्थित है? आप कमेंट करके जो है बताएंगे। बहुत जो है फेमस जगह है कोडरमा।
कमेंट करके आप बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है जादूगोड़ा से? जी नहीं, जादूगोड़ा ये भारत की पहली यूरेनियम की खदान है। भारत की प्रथम यूरेनियम की खदान, यूरेनियम की खदान है कौन सी? जादूगोड़ा। प्रथम यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा। बैलाडीला ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। जबकि जादूगोड़ा कहां पर है? तो आप कहेंगे कि झारखंड में। कहां पर? झारखंड में स्थित है। लोहरदग्गा भी जो है कहां स्थित है, जिससे कि आयरन ओर जो है प्राप्त किया जाता है? जी नहीं, ये जो है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि ये स्थित है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में जो है स्थित है। और अभ्र की पहाड़ियां, उससे पहले जो है मैं बता दूं कि आयरन ओर यानी जो है लौह अयस्क जो होता है, जितने भी अयस्क होते हैं सब के सब जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब किसी भी जो है मिनरल्स में स्पेशली कोई तत्व जो है प्राप्त किया जाता है, तब उसको जो है उस खनिज को जो है अयस्क का नाम दिया जाता है। जैसे बॉक्साइट किसका अयस्क है? आप कहेंगे एल्युमिनियम से। यानी जो है बॉक्साइट से स्पेशली जो है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। जैसे हेमेटाइट से जो है आयरन प्राप्त किया जाता है, मैग्नेटाइट से आयरन प्राप्त किया जाता है। सेम एज हेमेटाइट मैग्नेटाइट में जो है अगर जो आपसे पूछा जाए तो मैग्नेटाइट जो है सबसे उच्च कोटि का आयरन ओर होता है, लौह अयस्क होता है। उसके बाद जो है हेमेटाइट है। होते 4 प्रकार के हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है इन्हीं से जो है आयरन प्राप्त किया जाता है। और इनमें सबसे उच्च कोटि का जो आयरन ओर होता है कहां से प्राप्त किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसे कहां से प्राप्त करते हैं तो आप बताएंगे कि कहां से? यहां से तो जो है बॉक्साइट प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया था लोहरदग्गा से बॉक्साइट प्राप्त होता है, और इसी से जो है क्या एल्युमिनियम को जो है प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम को जो है प्राप्त किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु महिसानी ये पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में, क्योंझर में, उड़ीसा में, जो कि लौह अयस्क के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो दिए हुए प्रश्न में ए का कौन सा होगा? तीसरा सही होगा। तीसरा जो है सही होगा। वैसे पीछे अभी मैंने बताया था कि जावर की खाने ये कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और जावर से जो है क्या प्राप्त किया जाता है? जावर से जो है क्या प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इससे जो है जस्ता प्राप्त किया जाता है, जिंक प्राप्त किया जाता है। तो जो है डी का कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। जादूगोड़ा से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। कौन सा? यूरेनियम ये कहां पर है? आप कहेंगे झारखंड में। कहां पर? झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा की खानी कहां पर है? झारखंड में स्थित है। और जादूगोड़ा जो है भारत की पहली यूरेनियम की खदान है। तलचर ये कहां पर पाया जाता है? उड़ीसा में। अगर सब आपको न पता हो, इतना भी पता हो तो उसके बिहाफ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डी का कौन सा होगा? पहला, यानी पहला ही विकल्प जो है सही है। तलचर गुरु महिसानी उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए जो है जाना जाता है, जबकि तलचर जो है तलचर मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ये भी कहां पर है? उड़ीसा में ही स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। जादूगोड़ा अभी मैंने बताया। जावर जो है आपको बता दिया, ये मलाज खंड जो कि एमपी में पाया जाता है, एमपी में स्थित है। कहां पर? एमपी में स्थित है। और किसके लिए ये जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि ये तांबा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तांबा के लिए जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। जबकि जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती हैं कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर पाई जाती हैं? कर्नाटक में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ से प्राप्त किया जाता है क्या? कोयला। किस प्रकार का जो है कोयला? जी हाँ, आप कहेंगे कि लिग्नाइट। इसके अलावा लौह अयस्क भी प्राप्त किया जाता है यहाँ से।
कोंडम, जयन कोंडम, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है ये स्थित है। और यहां से क्या प्राप्त किया जाता है? यहां से क्या प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे कि यहां से जो है कौन सा मटेरियल जो है प्राप्त किया जाता है। हालांकि यहां नंबरिंग में कुछ जो है, इसको 7 होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। थोड़ा सा जो है रुक जाएंगे। जयन कुंडम से जो है प्राप्त होता है क्या? लिग्नाइट। क्या प्राप्त होता है? लिग्नाइट जो है प्राप्त होता है। जबकि धारवाड़ से जो है मैग्नीज के साथ साथ जो है आयरन ओर भी जो है प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक चट्टानें होती हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो है धातु अयस्क जो है प्राप्त किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का एकमात्र स्थान जहां से टिन प्राप्त होता है और वो है छत्तीसगढ़। टिन जिसको कि तांबा के साथ जो है मिलाया गया, और तांबा जो है पहली ऐसी मेटल थी, धातु थी जिसके बारे में मनुष्य को जानकारी हुई, जबकि टिन जो है दूसरी ऐसी धातु थी। और दोनों को मिला करके जो है क्या तैयार किया गया? ब्रॉन्ज यानी कांसा। और ये काम जो है किया था किसने? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता जो है कहा गया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। खेतड़ी अभी मैंने बताया कि तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है, बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। सिंहभूमि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर अगुचा जो कि सीसा जस्ता के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो दिए हुए प्रश्न में 1 2 3 4 डी सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है किस प्रकार की चट्टानों से? तो मैंने पढ़ाया आपको, तो बताया कि ये पृथ्वी जब दहकता हुआ आग का गोला जब धीरे धीरे जो है ठंडा हुई, तो उसके ठंडा होने की वजह से जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ उसको जो है आर्कियन, किस नाम से जाना गया? आर्कियन रॉक कहा गया उसको। आर्कियन चट्टान के नाम से जाना गया। जो आर्कियन चट्टानें थी वो धीरे धीरे जो है जब उसमें क्षरण हुआ, उनके टूटने की वजह से जिस नई प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, वो चट्टानें भारत में सबसे पहले कर्नाटका के धारवाड़ में पाई गई। इसीलिए उसे धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है कहा जाता है। किस क्रम की चट्टान कहा जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान कहा जाता है। या फिर इन्हें जो है धात्विक चट्टान भी कहा जाता है। धात्विक चट्टान कहा जाता है। और धात्विक चट्टान, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो चट्टानें हैं जिससे कि जो है धात्विक खनिज जो है प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही आगे चल करके जो है ये उनके क्षरण होने से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और कुडप्पा आंध्रा का एक जिला है। सबसे पहले चूंकि यहीं से इसको प्राप्त किया गया, इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से जाना गया। इसी में जो है कोलेरू की खान स्थित है। कोलेरू खान स्थित है जहां से जो है आपका कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त हुआ। आज भी जो है इस क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और भारत का जो है पन्ना वो क्षेत्र है जहां से डायमंड प्राप्त किया जाता है। बिंद क्रम की चट्टानें जो कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों के टूटने की वजह से जो है ये बनी, और बिंद पर्वत यानी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में जो है ये पाई गई, जहां से अमूमन नॉन मेटेलिक और पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज तत्व जो है पाए जाते हैं। खास करके जो है आप कह लो कि भवन निर्माण सामग्री के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आपके जो है चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, या जो है संगमरमर हो गया। भारत का सबसे जो है बेहतरीन संगमरमर मकराना क्षेत्र से पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश से, भेड़ाघाट से। तो ये बिंद क्रम की चट्टानों में ही स्थित है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बालाघाट अभी मैंने बताया कि ये जगह पड़ती है कहां पर? एमपी में पड़ती है।
और ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए। डेगाना कहाँ पर स्थित है? डेगाना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में जावर है, राजस्थान में जो है खेतड़ी है। और डेगाना स्पेशली टंगस्टन के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए? टंगस्टन के प्रोडक्शन के लिए जो है जाना जाता है। डाली और राजहरा ये कहाँ पड़ती हैं? ये दोनों जो है खादान कहाँ पड़ती हैं? दोनों माइंस कहाँ पड़ती हैं? आप कहेंगे उड़ीसा में जो है पड़ती हैं। कहां पे? उड़ीसा में। और जिससे प्राप्त किया जाता है लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क जो है प्राप्त किया जाता है, ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में स्थित जो ओडिशा में जो है स्थित है। और वहीं बगल में यहां पर भिलाई जो स्टील प्लांट है, हालांकि वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए जो है आयरन का प्रोडक्शन यहीं से जो है किया जाता है, इन्हीं दोनों खदानों से किया जाता है। अब्र की पहाड़ियां जो कि स्पेशली जो है जिरकोनियम के लिए जानी जाती हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? 1, 2, 3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ए विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत में सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र रानीगंज। जी नहीं, भारत में सबसे बड़ा जो है कोयला क्षेत्र है झरिया। कौन सा? झरिया, धनबाद वाला जो बेल्ट है वो सबसे बड़ा जो है कोयले का क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक, आप सबको पता है कि कोयले का भंडार अगर जो है किसी के पास है तो झारखंड के पास। छोटा नागपुर प्लेटियो, जिसे कि रूर ऑफ द इंडिया, भारत का रूर कहा जाता है, जहां पर सबसे अधिक जो है खनिज तत्व प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वो धात्विक हो या अधात्विक हो। उसी में से भारत में जो कोयला सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, सेकेंड ग्रेड का कोयला होता है। कोयले में भी जो है 4 प्रकार के कोयला होता है। फर्स्ट ग्रेड जो होता है जिसको एंथ्रेसाइट कहा जाता है, सेकेंड ग्रेड जो है बिटुमिनस होता है, थर्ड ग्रेड लिग्नाइट और फोर्थ ग्रेड जो है पीट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जितना ही अधिक होती है वो कोयला उतना ही अच्छा होता है। जैसे ए ग्रेड का जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा मोर देन 90% जो है होती है एंथ्रेसाइट में। बिटुमिनस में 50 से 60% की होती है। सबसे कम जो बेकार एकदम कोयला होता है जो कि दलदलीय क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है अमूमन, वो जो है पीट कोयला होता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज नहीं, झरिया है। झरिया, ये जो है स्टेटमेंट सही है नहीं। दूसरा कह रहा है कि धातु शोधन में योग्य कोयले का भंडारण झरिया से प्राप्त किया जाता है। झरिया से भी प्राप्त किया जाता है, ओडिशा से भी प्राप्त किया जाता है, ओडिशा से भी प्राप्त किया जाता है, आपके मध्य प्रदेश वाले बेल्ट से भी प्राप्त किया जाता है। यानी बिटुमिनस कोयला का अमूमन जो है इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? तो धातु शोधन कार्य में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इसी प्रकार का कोयला जो है सबसे अधिक जो है प्राप्त किया भी जाता है। तटीय बालू से प्राप्त होने वाला खनिज जिसको कि इल्मेनाइट के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? इल्मेनाइट के नाम से जाना जाता है। इसे मोनाजाइट के नाम से जाना जाता है। मोनाजाइट कहां से ये प्राप्त होता है? तो जो है केरल के आसपास के क्षेत्रों से, जिससे कि थोरियम प्राप्त किया जाता है। थोरियम जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। भारत की पहली कोयला खदान धनबाद में, भारत की पहली कोयला खदान धनबाद में नहीं, पहली कोयला खदान जो है रानीगंज में जो है स्थापित की गई थी। कब? रानीगंज में जो है स्थापित की गई। और रानीगंज जो है कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में 1774 में। कब? 1774 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ये पूछ रहा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित तो ये भी नहीं था। सुमेलित तो जी हाँ, तटीय बालू से प्राप्त खनिज, धातु शोधन में योग्य कोयले का जो है भंडार झरिया से जो है प्राप्त किया जाता है। सुमेलित ये भी नहीं है, सुमेलित ये भी नहीं है, सुमेलित ये भी नहीं है, और ये भी सुमेलित नहीं है। सुमेलित एकमात्र है। यहां ये पूछ क्या रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ऐसे करिए, कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? सिर्फ एकमात्र जो है तीसरा विकल्प सुमेलित है, बाकी सब के सब जो है त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। कोडरमा, बादाम का पहाड़, बादामी पहाड़ियां जो कि लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, कर्नाटका का क्षेत्र है, तो ये जो है सही होगा।
मोसाबाना, फटाफट जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। मोसाबाना जो है किसके लिए जाना जाता है? मोसाबाना जो है किसके लिए जाना जाता है? मोसाबाना किसके लिए जाना जाता है? तो कोडरमा स्पेशली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वैसे अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है। विश्व में सबसे अधिक भारत जो है अभ्रक का प्रोडक्शन करता है, जबकि मोसाबाना जो है तावा के लिए जाना जाता है। रवा का क्षेत्र जो है खनिज जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। गुजरात वाला बेल्ट है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का दूसरा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। बी का चौथा ये भी सही है। सी का पहला, सी का ये सही है। डी विकल्प इसका सही है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% सही है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? केमानगुड़ी भद्रावती का तटीय क्षेत्र है। राजहरा चंद्रपुर का जो है तटीय क्षेत्र है। नोवा मंडी सिंहभूमि झारखंड में ये जगह पड़ती है। और कोयला के साथ साथ जो है दूसरे खनिज के लिए भी ये जाना जाता है। गुरु महिसानी जो कि क्योंझर उड़ीसा में स्थित है, और ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो कह रहा है कि इसमें जो है दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाए। ये प्रश्न अच्छा है। बरौनी बिहार में स्थित है, दुनिया जानती है, तेल शोधक कारखाना, यानी जी का कौन सा होगा? 7वां। तो अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही सही हो गया, बस एक ही जगह दिया ही है। कोच्चि केरल में स्थित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीपत हरियाणा में जो है स्थित तेल शोधन कारखाना जो है वहां पर भी है। मंगलौर कर्नाटका में जो है स्थित है। कोयाली ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? दिए हुए प्रश्न में पहला ये जो है नूना माटी, सब जानते हैं कि असम का जो है ये क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विश्व में लौह अयस्क के कुल भंडारों में 1/4 भारत में है। जी बिल्कुल सही है। लौह अयस्क विश्व में सबसे अधिक अगर किसके पास है तो आप कहेंगे कि आयरन और सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास है। और सबसे अधिक प्रोडक्शन भी करता है तो कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया ही करता है। भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। देश में लौह अयस्क का अधिकांश उत्पादन ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड राज्यों से प्राप्त किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। ये भी स्टेटमेंट जो है 100% सही है। सबसे अधिक अगर लौह अयस्क आयरन ओर का जो है भंडार अगर भारत में पूछा जाए तो कर्नाटका के पास है। लेकिन सबसे अधिक प्रोडक्शन अगर जो है पूछा जाए कि कौन करता है तो आप कहेंगे कि उड़ीसा के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। तीसरा, लौह अयस्क के शोधन हेतु कोयले एवं चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। देश में स्टील ग्रेड का चूना पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश जी नहीं। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी जो है ये पाया जाता है स्टील ग्रेड का चूना। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कौन सा असत्य नहीं है? अंतिम असत्य नहीं है, और वही जो है इस प्रश्न का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप ये www.study91pro.com पर जाएं या फिर इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खान है। बॉक्साइट की प्रमुख खान जावर किसके लिए जो है जानी जाती है? अभी तो बताया, जस्ता के लिए। और ये है कहां पर? आप कहेंगे कि राजस्थान में। बहुत पूछता है कहां पर? राजस्थान में। खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है? ताबा के लिए जाना जाता है। ताबा ये भी कहां पर है? राजस्थान में। जस्ता और ताबा को मिला देते हैं तो कौन सा जो है
कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो आप कहेंगे कि पीतल। कौन सा? पीतल प्राप्त किया जाता है। कलोर नहीं है, कोलार शब्द होता है ये। क्या? कोलार। कलोर तो कुछ और हो जाएगा, कोलार। और कोलार जो है, कोलार और हट्टी ये दोनों जो है पड़ती हैं कहाँ पर? कोलार और हट्टी की खाने कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और ये जो है किसके लिए जानी जाती है? तो गोल्ड के लिए, डायमंड के जो है प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। लोहरदग्गा कहाँ पर स्थित है? लोहरदग्गा झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। और ये जो है स्पेशली किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट किसका ओर है? आप कहेंगे कि एल्युमिनियम का ओर है, यानी इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? परियोजना का नाम और संबंधित खनिज। राखा परियोजना टाबा के लिए, हाथपुर परियोजना हीरा के लिए, नाथपा झाकरी शब्द है, नाथपा झाकरी परियोजना कोयला के लिए नहीं है, जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। और स्पेशली अगर जो है मैं पढ़ाया तो आपको बताया भी था कि किस राज्य में स्थित है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। किस नदी के तट पर स्थित है? आप कहेंगे कि सतलज नदी के तट पर। किस पर? सतलज नदी के तट पर स्थित है। यानी जो है दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, खनिज और क्षेत्र उनका जो है सुमेलित करना है। जिप्सम, तांबा, ये तमाम चीजें जो है किन किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है? फटाफट जो है आप कमेंट करके बताएंगे। जिप्सम, तांबा, ये सब का सब जो है केंद्रमुख, मंगलौर, ये दोनों तरफ जो है जिप्सम तांबा तो समझ में आ रहा है। मंगलौर जगह की नाम है, पानीपत जगह है, हल्दिया जगह, कोच्चि बरौनी जगह है। इधर भी स्थान का ही नाम दिया है। एक तरफ स्थान का नाम, एक तरफ खनिज का नाम होना चाहिए। ऊपर लिखा भी है कि खनिज है ये। मंगलौर कहां से खनिज हो गया? पानीपत, हल्दिया, कोच्चि बरौनी, ये खनिज कब से हो गया? सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का जो है कमाल है। इन्होंने खनिज के क्षेत्र में, जो खनिज में स्थान को टाइप कर दिया है, और जो क्षेत्र है उसमें भी न जाने क्या क्या इन्होंने जो है लिखा है। अब खोदरीबा ये पड़ता है कहां पर? राजस्थान में। जामसर, करोबा, केंद्रमुख, तो इधर भी क्षेत्र है उधर भी क्षेत्र है। दैट गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? दामोदर घाटी, उससे पहले बता दें, कोयला भारत में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो है कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अगर जो है आपसे पूछा जाए किसके पास जो है सबसे अधिक भंडार है, आप फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। वैसे कोयला मैंने बताया कि जो है कुल 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, जिसको कि सबसे अधिक भारत में जिसका प्रोडक्शन होता है, और तीसरा लिग्नाइट होता है जिसे भूरा कोयला जो है कहा जाता है, और पीट कोयला जो सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती हैं कहां पर? तो आप कहेंगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी में पाई जाती है, दिया ही है। गोदावरी घाटी में, गोदावरी घाटी में भी जो है पाई जाती हैं ये चट्टानें। उसके बाद महानदी घाटी में, महानदी घाटी में भी जो है इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और जहां ये चट्टानें मिलेगी तो वहां पर जो है कोयला बिल्कुल प्राप्त किया जाएगा। सोन नदी घाटी में भी, सोन नदी घाटी में भी जो है इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसको याद करने का जो है ये ट्रिक है, आप चाहें तो याद नोट कर सकते हैं। क्या? डीएमजी सोना, डीएमजी गोल्ड, जैसे भी याद कर लें। डी का मतलब दामोदर, एम का मतलब महानदी, जी का मतलब गोदावरी। यानी ये यही 3 नदी घाटी
उसके अलावा जो है सोन नदी घाटी, जहां से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला जो है प्राप्त किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार मैंने बताया था झारखंड के पास है। उत्पादन करता है सबसे अधिक उड़ीसा। तो दिए हुए प्रश्न में झरिया और रानीगंज, जाहिर सी बात है दामोदर नदी घाटी वाले बेल्ट में ये दोनों जो है पड़ेगा, इसलिए 1 और 2 जो है दिया है वही सही है। सिंगरौली ये जो है एमपी में पड़ता है, जबकि सोहागपुर स्पेशली जो है ये पान के जो उत्पादन के लिए जो है पान के पत्तों के उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पहला और दूसरा सिर्फ सही है, यानी सी विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित जो है मिलाइए। आइए मिलाया जाए। सीसा और जस्ता, जिसको जुड़वा खनिज कहा जाता है, जावर की खान से जो है प्राप्त की जाती है राजस्थान से। एबस्टस जो है, जो कि एक अग्निरोधी जो है तत्व है, और ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से जो है मैग्नीज और निकिल जो है उड़ीसा के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यानी 1 2 3 4 वाला यहाँ फार्मूला लगेगा। 1 2 3 4 यानी सी विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थान और संबंधित खनिज। स्थान बेलका, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और बुलेस्टोनाइट के लिए जो है ये जाना जाता है। ये तो सुमेलित है, बताने की जरूरत नहीं। डेगाना भी राजस्थान में है, लेकिन बाक्साइट के लिए नहीं। डेगाना किसके लिए? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है सुमेलित है। बाकी सब का सब जो है सुमेलित है। डेगाना राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखें। अंकलेश्वर, ओंकारेश्वर नहीं, ओंकारेश्वर एमपी में है और अंकलेश्वर जो है गुजरात में है। अंकलेश्वर जो है खनिज तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डल्ली और राजहरा ये 2 जुड़वा खदानें हैं जो कि लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। खेतड़ी बताने की जरूरत ही नहीं है कि तांबा के लिए इंजन कितनी बार जो है आ गया। हजारीबाग झारखंड में जो है किसके लिए? बाक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्षमा चाहूंगा अपने टाइपिस्ट महोदय के लिए, न जाने किसी दिन कौन सा ब्रांड ले लेते हैं। 4 के बाद 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7 होना चाहिए था। और अगर जो है आपको इतना कम से कम ये जो बिल्कुल आसान इतना भी जो है आपको पता है, तो इस बिहाफ पर भी जो है आप बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। एक का दूसरा सही होगा। अगर इतना ही आपको पता है तो आगे जो है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वैसे कोडरमा जो है किसके लिए? अभ्रक के लिए जो है जाना जाता है। अभ्रक के प्रोडक्शन में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर है। तो दिए हुए प्रश्न में वैसे तो यह एक ही जो है आपको पता होगा, तो यहीं से जो है आप बता सकते हैं। बाकी कुछ जो है आगे बहुत करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभ्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय सेल से, अवसादी सेल से, कायांतरित सेल से या जलोढ़ से। अभ्रक एक प्रकार का जो है धात्विक जो है तत्व है, और मैंने बताया कि जितने भी जो है मेटालिक ओर होते हैं या जितने भी जो है धातुएं होती हैं, सब के सब जो है आग्नेय प्रकार के सेलों से जो है प्राप्त की जाती है। जबकि अवसादी जो है सेलों से खनिज तेल यानी हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा जो है कोयला और नॉन मेटेलिक यानी जो है गैर धात्विक तत्व जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को जो है चुनिए। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, 100% जो है सही है। प्रोडक्शन उड़ीसा करता है, ये भी सही है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक आयरन ओर जो है कौन उत्पादन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया करता है। किसके पास सबसे अधिक भंडार है? ऑस्ट्रेलिया के पास भंडार है। दूसरा विकल्प, विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। जी नहीं, भारत जो है इस्पात स्टील का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक अभी हाल ही में हुआ है, न कि आयरन ओर का। आयरन ओर के मामले में ये 6ठे 7वें नंबर पर पड़ता है। तो पहला और तीसरा जो है सिर्फ सही होगा, सी विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं
सॉरी, आगे की तरफ अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे। हालांकि इसका ये प्रश्न तो नहीं था। कायांतरित चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जिनके काया में परिवर्तन हो जाता है, यानी आग्नेय, जिसको कि प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है, आग्नेय शैल होती है। आग्नेय शैल इन और दूसरी जो होती है अवसादी शैल। अवसादी शैल जो कि इसके टूटने की वजह से जो है अपने अस्तित्व में आती है और कालांतर में टेम्परेचर प्रेशर के जो है प्रभाव में आकर के ये दोनों जो है कौन कौन, इग्नियस और जो है डार्मेंट, दोनों जो है मेटामॉर्फिक में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी जो है रूपांतरित या कायांतरित जो है चट्टानों में, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा। रूपांतरित जो है में बदलती हैं किसके वजह से, तो ताप और दाब की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इसमें परिवर्तन होता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है और सबसे जो कठोर चट्टान होती है उसको क्वार्टजाइट के नाम से जो है जानते हैं, जो एक प्रकार की आग्नेय शैल है। आग्नेय शैलों के ही टूटने से जो है कौन से जो है चट्टान जो है बनती है, तो आप कहेंगे कि इसके टूटने की वजह से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का। और काली मिट्टी जो है किससे बनती है, तो बेसाल्ट की चट्टानों से, यानी इग्नियस जब टूटती है तो कौन सी चट्टान बनती है, बेसाल्ट। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तांबा हो नहीं सकता है, मैग्नीज पाइराइट तो जो है बच गया, कौन सा, गार्नेट। गार्नेट अमूमन जो है एक तरीके का स्टोन है, पत्थर है, आप जानते भी होंगे, अगर जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो मकर राशि के लोग जो है उसको अमूमन जो है धारण करते हैं, उंगली में पहनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। अमगुरी पेट्रोलियम के लिए सुमेलित है, लासगढ़ बॉक्साइट के लिए, कामपटी ताबा नहीं, लौह एस्क बेलारी ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ये ताबा के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध नहीं, बल्कि जो है कोल के लिए। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अमलाई, जो कि अमूमन जो है पेपर के लिए, कागज के लिए ये जाना जाता है, और ये कहाँ पर है, एमपी में स्थित है, एमपी में स्थित है। बल्लारपुर, जैसा कि आप जानते हैं, ये कंपनी भी है पेपर, उसका जो है कुछ दिन पहले शेयर को लेकर के भी ये काफ़ी चर्चा में थी। ये जगह जो है महाराष्ट्र में पड़ती है और ये भी जो है पेपर के लिए ही जो है जाना जाता है, पेपर के लिए जाना जाता है। ब्रजराज नगर उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, राजमुंदरी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। ये तंबाकू के लिए जाना जाता है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है। आंध्र प्रदेश से किया जाता है, गुजरात के तट से किया जाता है, बॉम्बे हाई के तट से किया जाता है, या तमिलनाडु के तट से किया जाता है। वैसे तो सर्वाधिक जो है प्राकृतिक गैस का भंडार ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में जो है स्थित है। सुरमा और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी के दो आब क्षेत्रों में पाया जाता है। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर जो है दिया नहीं है, तो दूसरे नंबर पर जो है जो होता है वो है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई मतलब जो है अरब सागर में बॉम्बे, अगर जो आप मैप में जो है देखें तो इस वाले बेल्ट में ये गुजरात का खंभात का जो है क्षेत्र है, खंभात की खाड़ी है, और यहाँ से जो है यहीं पर जो है यहाँ से भी ऑयल जो है प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। इसके साथ साथ जो है बॉम्बे वाला जो बेल्ट है, बॉम्बे के सामने जो है यहाँ पर भी विभिन्न कंपनियों के द्वारा अरब सागर से पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है, और सबसे अधिक बॉम्बे हाई से प्राप्त किया जाता है। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न जो देखें, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया था। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं जो है खोदा गया 1860 में, 1860 में, और वो जो है मगरिया असम का जो है ये क्षेत्र था, यहाँ पर जो है खोदा गया था। लेकिन उसको दिया गया है माकूम, दिया गया है माकूम जो है खोदा गया 1867 में, जबकि 1889 में जो है डिगबोई को जो है खोदा गया। ये सब के सब जो है असम में ही जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा,
दूसरा विकल्प जो है सही होगा। हालांकि ये अब अस्तित्व में नहीं है, डिगबोई आज भी जो है अपने अस्तित्व में है, यानी आज भी जो है इससे पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित, अच्छा इनको सुमेलित कीजिए। इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। खत्री, खेतरी, जिसको जो है खेतड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तावा राजस्थान, कितना जो है आसान है, यानी ए का चौथा। ए का चौथा इसका मतलब ये और ये जो है आंसर नहीं होंगे। औरैया गैस प्लांट के लिए बताने की जरूरत नहीं, बी का दूसरा, बी का दूसरा, बी का दूसरा, यानी यही जो है सही है। एल्युमिनियम, कोरबा, पेट्रोलियम, सोची। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। यह था आज का जो है हमारा सेशन, और आप अपने बहुमूल्य जो है विचार कमेंट में जो है जरूर लिखें, और अपनी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर जो है कॉल करें। आज इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।